ओके सो लीडर, लेट्स स्टार्ट द सेशन। ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम आज का सेशन जो है ये स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़, अभी भी वीडियोस ऑन नहीं रखी हुई तो मैं चाहूँगा वीडियोस को ऑन रखेंगे, तभी ये इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। ठीक है, जिन्होंने भी वीडियोस को ऑन नहीं रखा है काइंडली ऑन ऑन कर लें वीडियोस को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये थोड़ा सा एक कह लो कि जो ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे ऑलरेडी इस कैटेगरी को यूज़ कर रहे हैं उनके लिए नॉलेज रिफ्रेश करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया सेशन रहेगा। और जो लोग अभी कह लो कि उनको नहीं पता इस कैटेगरी के बारे में भी, ये क्वीन कैटेगरी क्या है और कैसे हम इसके साथ इसको यूज करके अपनी हेल्थ को बढ़िया रख सकते हैं ना, और इसके साथ एक बहुत बड़ा बिजनेस भी क्रिएट कर सकते हैं अगर हम एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। सो स्टार्टिंग में जस्ट एक बात करना चाहूंगा कि जैसे हम आज की डेट में हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो हेल्थ को लेके सबसे पहला जो कंसर्न होता है वो हमारे घरों के अंदर जो खाना बनता है, ठीक है ना, फूड के ऊपर सबसे ज्यादा हम कह लो कि इंपॉर्टेंस देते हैं जब भी हम हेल्थ की बात कर रहे होते हैं। तो हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त कैटेगरी यहाँ पर लॉन्च की गई थी लगभग 50 साल पहले, एमवे क्वीन कैटेगरी, और लगभग 52+ कंट्रीज में ऑलरेडी ये सक्सेसफुल रन कर रही है। और इस कैटेगरी को लॉन्च करने का कारण क्या था फ्रेंड्स, मैं सिंपल सा कारण आपको बता दूं कि इससे पहले इस जो कुकवेयर रेंज की बात मैं कर रहा हूं, इससे पहले हमारे घरों के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो यूज होता था वो या तो कुकर यूज होता था कोई, है ना, या फिर कोई पतीला, जो कढ़ाई जो नॉर्मल जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होती थी। और उसकी हमें कैटेगरीज का कोई पता नहीं होता था कि वो किस क्वालिटी की बनी है या क्या उसमें स्टील कौन सा यूज किया है कैसे, है ना। तो इस वजह से होता क्या था, जब हम उसको यूज करते थे तो कई बार खाना बनाते बनाते कड़छी, क्योंकि हमारी स्टील की होती थी या लोहे की होती थी, वो जब बीच में उसके चलती थी तो उसके साथ खर्च खर्च के जो लेयर होती थी बेसिकली उसकी, वो हमारे पेट के अंदर जा रही थी खाने के साथ साथ, ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं कैंसर जनिक बर्तनों का काम कर रहे थे, वो हमारे घरों के अंदर जो बर्तन अवेलेबल थे। लोगों को अच्छा लगता था उसमें बनाना क्योंकि वो सस्ते अवेलेबल हो जाते थे मार्केट के अंदर, बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और कभी खराब हो गए, टूट गए या बिंगे कह लो कि उनकी शेप चेंज हो गई, है ना, तो उसको बहुत इजीली लोग मार्केट से जाके रिप्लेस भी कर देते थे क्योंकि वो सस्ते थे, है ना। लेकिन उसी का एक कह लो रिफॉर्म्ड वर्जन एमवे लेकर आया था 50 साल पहले, एमवे क्वीन कुकवेयर प्रीमियम कुकवेयर रेंज के नाम से। तो इसकी हम जरूरत को समझेंगे पहले कि ये जरूरत क्या पड़ गई इस रेंज को लॉन्च करने की। तो देखिए, जब खाने की बात आती है, अब जैसे हमारा वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम चल रहा है तो सबसे ज्यादा खाने को देखा जा रहा है वहां पे, है ना, कैलोरीज काउंट, क्या खा रहा है पर्सन, ऑयली तो नहीं खा रहा ज्यादा, टेस्टी खा रहा है या मिक्स वेजिटेबल्स खा रहा है, जहाँ एक ही तरह का खाना तो नहीं खा रहा है ना। तो यहाँ पर ना चैलेंज आता है जब खाने को बनाना होता है, तो जहाँ तो आपका खाना टेस्टी हो जाता है या फिर उसमें न्यूट्रिशन होता है, मतलब दोनों में से एक चीज होती है कभी भी, है ना। अब जैसे घर के अंदर अगर मिक्स वेज बन रही है, वेजिटेबल्स बन रही है बहुत सारी तरह तरह की, तो उसमें हमें पता है कि वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, अच्छा खासा उसमें पौष्टिक तत्व हमारे मिले होते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं बच्चों के हिसाब से अगर सोचे तो हम वो टेस्टी नहीं बन पाती, है ना। अब जैसे घिया लौकी हम बोलते हैं बहुत न्यूट्रिशियस होती है, बट एज कम्पेयर टू अगर हम उसका टेस्ट की बात करें जब वो बनाई जाती है तो वो टेस्ट ही नहीं बन पाती। तो किसी को घर में टेस्ट अच्छा लग रहा है, किसी को न्यूट्रिशन अच्छा लग रहा है, तो ज्यादातर क्या होता है कि जब भी हम खाने की टेबल पे बैठे होते हैं तो हमारे 4 में से 2 या 3 के तो मुंह लटक जाते हैं कि यार खाना आज पता नहीं कैसा बना हुआ है ना। तो जा तो अगर आपने अपनी फैमिली की पसंद से, जैसे अगर मैं हाउसवाइफ की बात करूं, तो अपनी फैमिली की पसंद से अगर खाना बनाया तो उसमें आपको सभी को पता है कि टेस्ट कहीं ना कहीं चलो बढ़िया मिल ही जाएगा, लेकिन टेस्ट के चक्कर में न्यूट्रिशन खो जाते हैं कई बार हम, ठीक है ना। अब ज्यादातर पसंद क्या होती है आपको पता ही है ना, बच्चों की क्यों पसंद बनती है पास्ता न्यूडल्स ये सब खाना। उसका सिंपल सा कारण क्या है कि जब हम हमारे जो वेजिटेबल है, सब्जियां हैं या कोई और चीज हम पका रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका टेस्ट कंप्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि वो बनाने का हमारा तरीका ऐसा होता है कि उस दौरान उसका जो कह लो न्यूट्रिशन, जो उसका फाइबर होता है या उसका विटामिन मिनरल्स होते हैं उसमें, उसका टेक्सचर होता है, टेस्ट होता है, उसका कलर होता है, वो कहीं ना कहीं लूज हो जाता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से वहां पे टेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो हम आगे देखते हैं कि हम दोनों चीजों को बैलेंस कैसे करेंगे।
तो सीक्रेट क्या रहेगा अच्छी कुकिंग का? वैसे तो मैं कोई होता नहीं है ऐसा सिखाने वाला आपको, लेकिन यहां पर मैं बता दूं, ये 3 चीजें आपने अगर फॉलो करी तो आपकी कुकिंग बहुत जबरदस्त होने वाली है। पहला तो राइट इंग्रेडिएंट आपको चाहिए, है ना, मसाले सही तरीके के, और सही आपको क्या कहते हैं, दालें अच्छी 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 दालें आपकी जो होती हैं, ऑर्गेनिक दाल होगी या प्रॉपर अच्छी क्वालिटी की। देन आपकी वेजिटेबल्स होगी अच्छे क्वालिटी की, ठीक है ना। उसके बाद आपको बैलेंस बनाना है राइट कुकिंग मेथड का। दोनों में आपने, तीनों में आपने देखना है कि आपका ये बैलेंस क्रिएट हो रहा है बेसिकली। तो आपका मेथड सही होना चाहिए कुकिंग का, आपका बैलेंस मतलब दोनों में बनना चाहिए कि आपके इंग्रेडिएंट भी राइट है और कुकिंग का मेथड भी राइट है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि बहुत सारा तरह तरह की हम कह लो कि ट्राई करते रहते हैं कि कुकिंग को बढ़िया तरीके से बना पाए। जिसमें अगर बात करें कि स्टीमिंग को यूज करते हैं, कई बार हम लेस ऑयल कुकिंग करते हैं, रोस्टिंग करने की ट्राई करते हैं ना। बट आपको पता है कि ये सब करते हुए भी, न्यूट्रिशन क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट सही रखते हुए भी, अच्छे स्टाइल से अपने हिसाब से कुकिंग करते हुए भी वो बात नहीं बन पाती, ठीक है ना। तो वो ऐसा क्यों है? अब देखिए, एम्वे क्वीन जो है वो सही टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस फूड के बारे में ही हम बात करने जा रहे हैं। ये राइट मेथड एक कुकिंग का बन जाता है जब आप इसको सही से इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, आप, मैंने आपको बताया था पहले कि 1961 में 52 साल हो गए तकरीबन इस कुकवेयर रेंज को लॉन्च हुए, और आज मिलियंस ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना। अब एम्बे की बात करें जिसके थ्रू ये कैटेगरी आती है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और ये जानी जाती है अपने न्यूट्रिशन, वेलनेस एंड ब्यूटी कैटेगरी के लिए, और 130 से ज्यादा देशों के अंदर सक्सेसफुली रन कर रही है ये। लेकिन मैं यहां पर आपको एम्वे कुकवेयर के बारे में बताने आया हूं, और ये कुकवेयर की कैटेगरी का नाम है क्वीन। और ये आपको बता दूं कि 52 प्लस कंट्रीज, देशों में आज की डेट में ये चल रहा है सक्सेसफुली, ठीक है जी। मैंने पहले भी बता दिया, और 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए कि एम्वे क्वीन कुकवेयर जो है 3 प्लाई एंड 5 प्लाई, दो तरह के स्टेनलेस स्टील के साथ बन के तैयार होता है। और इसमें आपको मैं बता दूं कि स्टील जो है वो बेस्ट मटेरियल माना जाता है कुकिंग के लिए। वो क्यों माना जाता है, ये कुछ पॉइंट्स है उसके। जब आप बात करें कि हीट ट्रांसफर एबिलिटी, तो वो स्टील जो होता है, स्टेनलेस स्टील होता है, उसकी सबसे ज्यादा होती है कि वो जो हीट आपकी गैस से ले रहा है उसको इवनली स्प्रेड आउट करता है ऊपर आपके बर्तन में रखी हुई, जो भी बर्तन आपने ऊपर रखा होगा। अब हमारा जो कुकवेयर है, इसमें हाई क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील मिलता है आपको, कार्बन स्टील और एल्यूमिनियम बेस के कॉम्बिनेशन के साथ, जो कि आपको हेल्प करता है कि आपके जो हीट ट्रांसफर्स हैं, मतलब आपकी जो गैस से लेके आपके बर्तन के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है उसको इवनली स्प्रेड करने के हेल्प करता है ये। दूसरा आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, जिसकी वजह से आपका जो कोई भी मटेरियल, मैंने बताया था कि कढ़ाइयों को जब खुरचते हैं हम, या कोई अपना नॉर्मल पतीले को हम खुरचते हैं, तो उसमें से कैंसरजेनिक वो मटेरियल भी बाहर आ जाता है खाने के साथ साथ, वो भी हमारे बॉडी के अंदर चले जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी मटेरियल बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग की गई है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। देन अपीयरेंस की बात करें, स्टेनलेस स्टील के साथ बहुत ही इजी हो जाता है मेंटेन करना लुक को। मतलब कि कह लो इस बर्तन की ये सालों साल नए के नए रहते हैं। थोड़ा सा भी आप इसको अच्छे तरीके से साफ कर देंगे तो ये आपको दोबारा से कह लो कि एक नए लुक के साथ दोबारा दिखने लग जाते हैं, ठीक है ना। देन ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये जो है, इसमें रस्ट, जंग नहीं लगता ज्यादा, और स्टेन नहीं ज्यादा पड़ते, डेंट भी नहीं इजीली आते, और 30 साल की वारंटी के साथ ये कुकवेयर आपके पास आ जाता है। और ये इजी 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 टू क्लीन रहेगा, और डिश वॉशर सेफ है। अगर किसी के घर में डिश वॉशर मशीन लगी हुई है, उसके अंदर आप इजीली इसको डाल के साफ कर सकते हो। और आप रेफ्रिजरेटर के अंदर भी अगर कोई आपने ऐसी चीज बनाई है, आप स्टोर करना चाहते हो, तो इसको रख सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी वहां पे, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऑल पर्पस है बेसिकली, ठीक है ना, ड्यूरेबिलिटी के मामले में। और अगर आप इस कुकवेयर को कह लो कि आपने 30 साल से भी ज्यादा यूज कर लिया है, और अब आप इसको कह लो एक तरह सा वेस्ट आप मान रहे हैं घर के अंदर की पड़ा हुआ है, अब पता नहीं इसकी लेयर काम कर रही है नहीं कर रही, तो ये इजीली रिसाइकल भी हो जाता है। सबसे बड़ी बात, आप देखो जो भी बर्तन मार्केट से हम लेकर आ रहे हैं ना, कोई भी बर्तन रिसाइकलेबल नहीं है, वो अर्थ के ऊपर एज इट इज कहीं ना कहीं आपको पड़े हुए मिल जाएंगे। और बहुत टफ होता है उनको रिसाइकल करना, क्योंकि उसके अंदर कैंसरजेनिक हार्मफुल हमारे वो मटेरियल यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इजीली इसको आप वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आप इसको रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारी एक टेक्नोलॉजी है
इसका नाम है ऑप्टीटेम स्लैब बेस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो इसके अंदर 3 प्लाई और 5 प्लाई मैंने आपको बता दिया, दो तरह के कुकवेयर आएंगे। तो 5 पीस का ये सेट रहता है कंप्लीटली, जिसके अंदर एक जो आपका जो तड़का वगैरह लगाते हैं उसको बोलते हैं सॉटे पैन। तो वो जो है आपका तड़के वगैरह के काम आता है, वो 5 प्लाई का है। और जो नॉर्मल बाकी के दो बर्तन है वो डिफरेंट आपके, जैसे कह लो स्टीम कुकिंग होगी, जब दालें बनानी है आपने फर्दर, जब ज्यादा क्वांटिटी में कुकिंग करनी है, वो 3 प्लाई में आ जाता है, ठीक है जी। क्योंकि तड़के के अंदर आपको ज्यादा हीट चाहिए होती है, फास्टर आपको फ्राई करना पड़ता है तड़के को, तो वहां पे 5 प्लाई जो होता है वो ज्यादा कम हीट में लो फ्लेम के अंदर ज्यादा हीट आपको देता है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये आपके गैस एंड इंडक्शन कुकटॉप दोनों के ऊपर आपका काम करता है। आप एक यहां पर देख सकते हो एग्जांपल नीचे, यस मैं जूम कर रहा हूं आपके लिए। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट का टाइम लेना चाहूंगा आपसे। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कन्वेंशनल जो हमारे नॉर्मल बर्तन होते हैं उसके अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर कहीं पे हीटिंग हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही है ना। तो ये जहां पर हीटिंग हो रही है वो रेड रेड आपको दिख रहा है, और बाकी का जो है वो वहां पे हीट नहीं जा पा रही। ये इसलिए होता है क्योंकि जो आपका बर्तन है बेसिकली उसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है ऐसी। जब वो कह लो सिंगल प्लाई का बना होता है तो डेट्स वाई जहां जहां हीट जा रही है गैस की, वहां वहां वो हीट ट्रांसफर कर देता है, बाकी जगह खाली छोड़ देता है, ठीक है जी। वहीं पे अगर एम्बे क्वीन कुकवेयर की बात करें तो यहाँ पर 3 प्लाई एंड 5 प्लाई बनाने होने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्टीटैम बेस मिलता है। तो वो जो हीट उसके नीचे रहेगी बर्तन के, वो ही साइडों के ऊपर भी, वॉल्स में भी आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो इससे जल्दी खाना बनेगा और सेम गैस के ऊपर या मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसको जल्दी बना पाओगे खाने को, ठीक है जी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और यस तो यहां पर जीरो ऑयल कुकिंग भी पॉसिबल होती है जब आप ऑप्टीटेम की बात करते हो। जैसे मैंने बताया कि नीचे जो बेस में टेम्परेचर रहेगा वही साइडों के ऊपर रहेगा बर्तन के, यहां पर भी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी हीट की। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे खाना पक रहा है किसी साइड से और किसी साइड से नहीं। आपने देखा होगा तड़के को जब हम बार बार नॉर्मल बर्तन के अंदर हिलाते हैं तो वो यही कारण होता है बेसिकली, हीट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती है ना। तो ये इसका बेनिफिट है ऑप्टीटाइम टेम्परेचर स्लैब टेक्नोलॉजी का। तो आगे बात करते हैं इसका फर्दर। यस जो एम्बे क्वीन है ये बेसिकली आपका ना मीडियम से लो हीट कुकिंग के लिए बनाया गया है। और इसका कारण क्या है कि जब एक्सेसिव हीट हम यूज करते हैं, फुल आंच पे खाना बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है ज्यादातर हमारे न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिएंट्स है खाने के, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उसके बाद जो खाना बनता है वो बेसिकली हम पेट भरने के लिए खा रहे होते हैं, एम्प्टी कैलोरीज बोल देते हैं उसको, कि खाली कैलोरीज खा रहे हो, न्यूट्रिशन कुछ नहीं है बीच में, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो, तो उसकी वजह से हमें लो और फ्लेम हमारी मीडियम फ्लेम पे हम कुकिंग करेंगे तो कोई भी न्यूट्रिशन उसका डैमेज नहीं होगा यहाँ पर। अब वाइटालॉक की बात करें तो ये एक और टेक्नोलॉजी हमारे एम्बे क्वीन कुकवेयर के अंदर दी गई है, जिसकी वजह से जो खाना है वो आपका नेचुरल कलर रिटेन करता है। आपने देखा होगा जब मिक्स वेज घरों के अंदर बनती है कढ़ाइयों के अंदर, तो वो येलो हो जाती है टोटली, उसमें पता ही नहीं लगता गाजर का कलर कौन सा है, आलू का कौन सा है, गोभी का कौन सा है ना। तो वो कहीं ना कहीं वो येलो हो जाता है, सारा मिक्स होके हलवा तैयार हो जाता है। तो हमें अकेले के लिए वेजिटेबल का टेस्ट नहीं आ पाता। लेकिन एक बार आप एम्वे क्वीन कुकवेयर के अंदर मिक्स वेज बना के देखेंगे, आपको पता लगेगा हर एक वेजिटेबल, हर एक सब्जी अपना नेचुरल कलर, नेचुरल फ्लेवर, नेचुरल उसका फाइबर वो मेंटेन करके रखती है वहां पे, ठीक है ना। और इसकी वजह से होगा क्या, आपके जो विटामिन मिनरल है जो आपके नॉर्मल कुकिंग के अंदर उड़ जाते थे, वो यहाँ पर सस्टेन रहेंगे बीच में, ठीक है जी। सो आगे बात करते हैं फर्दर। वाइटल और कुकिंग का एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट एक और भी है कि इसमें आप थोड़े से पानी के अंदर अपनी कुकिंग को पॉसिबल कर पाते हो। क्योंकि अगर ज्यादा पानी डालते हैं तो वो एक तरह से हलवा बन जाता है ना। तो जब थोड़ा पानी डलेगा तो वहां पे एक वाटर सील बनती है आपकी कुकिंग के दौरान। तो वो वाटर सील जब बन जाती है तो आपके जो खाने के नेचुरल ऑयल्स और नेचुरल जूस होते हैं
खाने के आपके सब्जियों के, तो उसी से वो खाना पकता रहता है, अलग से आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर तेल या पानी, ठीक है ना। तो इसी वजह से यही कारण है कि आपके नेचुरल फ्लेवर और जो न्यूट्रिशन है वो प्रिजर्व रहते हैं उसके बीच में। अब आगे बात करते हैं वाइटालॉग का और क्या वो रहेगा बेनिफिट। तो यहाँ पर मैंने बता दिया लेस वाटर कुकिंग है। इसका एक डेमो दिखाया गया था हमें, जिसमें जस्ट 1 चम्मच पानी आपके जो एग है वो लपेट कर टिश्यू पेपर के अंदर, उसके ऊपर 1 चम्मच पानी गिराया गया और उसके नीचे कैंडल लाइट जगाकर उसके साथ वो एग जो है 8 मिनट्स के अंदर बॉयल कर दिया गया था। ये इसकी पॉसिबिलिटी है इस कुकवेयर की, ठीक है ना। तो आप सोच सकते हो कि कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी होगी है। तो आगे बात करते हैं इसका फर्दर, इजी टू ग्रिप। हाँ, इनकी जो लिड्स दी गई है ना बेसिकली वो भी किसी कारण से बनाई हुई है, ऐसे ही नहीं बना दी, उसके पीछे भी बहुत जबरदस्त एक टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर इजी टू ग्रिप है, अच्छे से पकड़ सकते हैं इसको, और लॉक कर देता है ये फ्लेवर और न्यूट्रिशन को आपके बर्तन के अंदर, और आपके खाने को ज्यादा देर तक वार्म रखता है। कई बार हमने खाना बना के उसके बाद 1 घंटे तक सर्व करना होता है, कई बार पार्टी होती है घर में, मेहमान आ जाते हैं तो लेट हो जाता है कई बार। तो इसका जो लिड है वो इस तरीके से बनाया गया कि आपका खाना जो है लंबे समय तक गर्म रहेगा, ठीक है ना। तो ये भी इसका बेनिफिट हो गया। आगे बात करते हैं, ये आपको टेक्नोलॉजी 2 बता दी मैंने। तो आप एम्बे क्वीन कुकवेयर को यूज क्यों करोगे? क्योंकि इसके साथ आपका टाइम, एनर्जी एंड मनी तीनों बच जाते हैं। अब वो कैसे बचते हैं आगे मैं बताता हूं। तो ये 3 तरह के बर्तन है यहाँ पर, जिसको नहीं पता फर्स्ट टाइम देख रहा है तो ये जरूर ध्यान से देख लें। जब आप 5 पीस का सेट बाय करते हो तो उसमें ये 3 कुकवेयर आएंगे आपको, जिसमें 2 लीटर का एक सॉसे पैन होगा, देन 1.5 लीटर का सॉटे पैन होता है, 4 लीटर का स्टॉक पॉट होगा। इनके अलग अलग यूजेस है, जब आप ले लेंगे तो उसके बाद आपको ये गाइड कर दिया जाएगा कौन सी चीज किसके लिए है, ठीक है ना। तो ये आगे अब फर्दर बात कर लेते हैं। यस, तो ये सारे तरह की कुकिंग पॉसिबल है इस कुकवेयर के अंदर। दम करनी है, स्टीम करनी है, हांडी कुकिंग करनी है, भूनना कुकिंग करनी है, रोस्टिंग करनी है ना, भूनना है, तलना है, फ्राइंग करनी है, तड़का करना, टेम्परिंग करनी है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि हम बोलते हैं कि ये 0 ऑयल कुकिंग यहाँ पे पॉसिबल है, तो लेकिन यहाँ पे तलने के बारे में भी बात हो रही है। तो बेसिकली ना ऑयल डालना आपके लिए ऑप्शन है, अदरवाइज जो हमारी नॉर्मल कुकिंग आती है उसके अंदर ऑयल डालना ऑप्शन नहीं है, मजबूरी हो जाती है। क्योंकि खाना जो है वो अच्छे से जल्दी कुक नहीं हो पाता, तो हमें मजबूरन वर्ष ऑयल डालना पड़ जाता है ताकि वो जल्दी से फ्राई हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए और उसके अंदर जो मसाले हैं उनका टेस्ट आ पाए, है ना। लेकिन असल में अगर ऑयल को आप डायरेक्टली टेस्ट करके देखोगे फ्रेंड्स, तो आपको पता लगेगा ऑयल का अपना कोई भी टेस्ट नहीं है। अपना तो वो ऐसा टेस्ट करेगा आप दोबारा उसको, मतलब उसको टेस्ट भी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना, ऑयल के। तो उसका काम क्या रहता है बेसिकली, जब आप ऑयल यूज करते हो आप जस्ट कुकिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए उसको यूज करना होता है आपने, इसलिए आप ऑयल यूज करते हो। फर्दर ऑयल का काम क्या रहता है, आपके जो मसाले वगैरह आप डालते हैं वो बेसिकली उसको इंक्रीज कर देता है उसकी क्वांटिटी को, ठीक है ना। उसमें आप कह लो कि जब आप ऑयल को ज्यादा यूज करोगे तो मसाले भी आपको ज्यादा डालने पड़ते हैं, अल्टीमेटली वो आपके हार्ट के ऊपर अटैक कर देता है, प्रॉब्लम कर देता है, ठीक है ना। तो ये एम्बे क्वीन कुकवेयर जो हमारे 30 साल की वारंटी के साथ आते हैं, सभी को पता है इसके बारे में, ठीक है ना। तो लॉन्ग टाइम कुकिंग पार्टनर भी बोला जाता है इसको। अब सेविंग कैसे होगी एम्बे क्वीन के साथ, वो आप यहाँ पर देख लीजिए कि 30 साल की आप हम बात कर रहे हैं कि 30 साल की वारंटी इस कुकवेयर के साथ आपको मिल जाती है। तो आजकल अगर आप मार्केट से कोई फोन भी खरीदते हो तो आपको पता है कि जैसे ही आप वहां से बाहर आए ना शॉप से, वारंटी ओवर है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज की वारंटी इतनी लंबी नहीं मिल पाती, लेकिन इन कुकवेयर के साथ कोई इसका मटेरियल लीच आउट ना हो जाए, इसके अंदर से कोई इसकी लेयर ना जल जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए, उसके लिए आपको 30 साल की वारंटी कंपनी दे रही है। और अगर हम बात करें कि सेविंग कितनी कर लेगा पर्सन 30 साल के अंदर, तो ये आप देख लो कि 16,200 का तो सिर्फ तेल तेल बच जाएगा आपका 30 साल में, और 86,400 की गैस बच जाएगी। उसके बाद नए बर्तन भी खरीदते हैं हर 5 साल के अंदर। अब धनतेरस आ रही है 22 को, बहुत सारे लोग नए बर्तन खरीदेंगे, है ना। तो 20,000 के आसपास नए बर्तन पड़ जाते हैं हर 5 साल के अंदर। देन यहाँ पर सेविंग अगर टोटल बात करें तो 1,20,000 के राउंड आपकी सेविंग हो जाती है, ये बचत हो जाएगी आपकी। तो ये कैलकुलेशन है, आप ध्यान से अगर समझना चाहो तो आप देख लो कि अगर एक चार लोगों का परिवार है तो 150 रुपए अगर महीने का तेल लग रहा है 1 लीटर रफली, तो उसका 30% अगर बचा भी ले हम, तेल 30% कम कर लेंगे जब एम्बे क्वीन को यूज करके, तो उसमें से 45 रुपए लेस कर दिए जाएंगे
और अगर डेली के हिसाब से सोचा जाए तो 30 साल में 16,200 का ऑयल बचता है। ठीक है जी। इसी तरीके से गैस अगर एक सिलेंडर 800 का, अब पता नहीं अब ज्यादा हो गया होगा, है ना, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो उसका 30% गैस का बनता है 240 रुपए। ठीक है जी। 30 साल में हमने 86,400 गैस के बचा लिए, और बर्तनों का मैंने आपको बता ही दिया, हर 5 साल में 20,000 के लगभग ये लग ही जाते हैं ना। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो एक बार स्टील का बर्तन खरीद के वो फिर जब तक बिंगे तड़िंगे नहीं हो जाते तब तक उसको यूज करते रहते हैं, है ना। वो तो देखो खतरनाक काम है, क्योंकि आपको पता है कि 1 साल के अंदर अंदर अगर कोई भी स्टील का बर्तन मार्केट से लेके यूज किया आपने, तो आप देखते हो 1 साल बाद उसकी शेप चेंज हो जाती है, वो अंदर से नीचे लेयर उसकी डूंगा मतलब बाहर को निकलनी शुरू हो जाती है, और आपने कितना उसका पार्ट अंदर निकल दिया खाने के साथ वो आपको पता नहीं। ठीक है ना। तभी कई लोग बोलते हैं, कहते हैं ना तो हम ऐसा कुछ खाते पीते हैं, पता नहीं गैस बनी रहती है पेट में, या कई लोगों को इवन कैंसर तक हो जाता है ना। वो बोलते हैं कि हमने सारी उम्र अच्छा खाना खाया है, अपनी तरफ से अच्छा खाना खाया है ना, तब भी हमारे को ऐसी प्रॉब्लम आ गई है। कईयों का लिवर डैमेज हो जाता है, अल्सर की प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो आजकल बीपी की प्रॉब्लम है, वो देखो कि मसालों की वजह से, है ना। तो इन सभी चीजों का अगर सोल्यूशन आपको चाहिए कहीं ना कहीं, वो एम्बे क्वीन कुकवेयर आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है जी। तो लास्ट में हम कर देंगे कि एम्बे क्वीन कुकवेयर को क्यों खरीदना है। रिटेन द न्यूट्रिएंट। ओके। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, यहाँ ये कवर हो गया था बलबीर सर। हाँ जी हो गया, ये हो ओके, गया, ठीक है हो जी। गया सर। चलो, नेट में थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी, अभी क्लियर है आई थिंक वॉइस। क्लियर है सर। ओके, दैट्स इट। तो अब लास्ट में बात करते हैं कि एम्बे क्वीन को क्यों बाय करें हम, तो इसकी समरी कर देते हैं। एक तो ये न्यूट्रिशन को आपके रिटेन करता है, तो उसकी वजह से आपकी हेल्थ बनी रहती है, कम मसाला लगेगा, कम ऑयल लगेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी कैलोरीज कम हो जाएंगी, और वेट मैनेजमेंट अपना प्रॉपरली हम कर सकते हैं, हेल्दी वेट को मतलब मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है ना। देन बेस्ट इन क्लास 3 प्लाई 5 प्लाई का स्टेनलेस स्टील है। आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो स्टेनलेस स्टील इस कुकवेयर में यूज हुआ है, ये आपके सर्जिकल क्वालिटी का स्टील है, जो आपके कई बार कह लो किसी का अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, उसमें जो आपकी प्लेट्स वगैरह अगर यूज होती है किसी की बोन्स को जोड़ने के लिए वापस, तो वहां पर जो सर्जिकल क्वालिटी का स्टील होता है, ताकि उसमें जंग ना लग जाए, रस्ट ना लग जाए, वो क्वालिटी का स्टील एम्बे क्वीन के अंदर यूज करते हैं। बाकी 30 साल की वारंटी है फ्रेंड्स, तो एक बार लिया तो लंबे समय तक चलने वाला, कोई टेंशन नहीं, और लॉन्ग टाइम की सेविंग हो जाती है। ठीक है जी। तो ये समरी रहेगी एम्बे क्वीन की बेसिकली। और यस, लेट्स कुक हेल्दी। तो मैं अब कुछ वीडियोस मैंने यहाँ पर तैयार करके रखी थी आप लोगों के लिए, 1-1 मिनट की वीडियो है, वो मैं आपके साथ पहले शेयर करता हूँ, और उसी में कुछ डेमोज भी हैं यहाँ पर, तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, सो सबसे पहले मैं एक डेमो दिखाना चाहूंगा, आपका आइस डेमो, कि किस तरीके से ऑप्टीटेम्प जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो काम करती है इसमें कुकवेयर में। आप लीडर्स यहाँ पर देख रहे होंगे कि एम्बे क्वीन कुकवेयर जो राइट साइड पे है, वहां पर आइस मेल्ट कर गई है पूरी, थोड़ी ही देर में रूम टेम्परेचर के ऊपर। इसको कोई हीट नहीं किया गया है, ये नेचुरल हीट जो रूम की होती है उसके ऊपर मेल्ट हो गई। और लेफ्ट साइड पे नॉर्मल पैन हमने यूज किया, तो उसके अंदर अभी भी आइस क्यूब्स ऐसे एज इट इज है, मेल्ट हो रहा है, लेकिन उसकी स्पीड कम है। ठीक है। हाँ जी, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन होती है एम्बे क्वीन की। एंड इसी के साथ एक वीडियो और शेयर करता हूँ कि इसमें तड़का कैसे लगता है। तो हमने एक पनीर भुर्जी बनाई थी यहाँ पर, जस्ट अ मिनट।
कई लोगों के आई थिंक मुंह में पानी आ रहा होगा देखकर, है ना। खाने का टाइम हो रहा है, मैं आई नो ऑलरेडी, और कई वेट मैनेजमेंट वाले भी हैं यहाँ पर। तो ये आप देख रहे हो कि हमने ऑयल यहाँ पर यूज नहीं किया है, डायरेक्टली जीरा डाला है भूनने के लिए। उसी में प्याज डाल दिया। ये देखिए आप, तेल की जगह हमने पानी डाला है उसको फ्राई करने के लिए, प्याज को। अभी कई लोग कहते हैं पानी से कैसे फ्राई होगा, ये देखिए आप कलर इसका, है ना। बेसिकली जब प्याज इसके अंदर आप भूनते हैं तो आपको जस्ट उसको ट्रांसलूसेंट करना होता है। जो प्याज का ओरिजिनल कलर पिंक होता है, जब इसके अंदर वो कुक हो जाएंगे तो आपका वो कलर छोड़ देते हैं, वो व्हाइटिश हो जाते हैं, तो इसका मतलब प्याज आपका पक गया है बेसिकली। ये कलर आप जो देख रहे हो ये जीरे की वजह से आया है। ये हमने मसाला एक पानी के अंदर मिक्स करके इसमें डाल दिया सारा, जो भी हमने भुर्जी के अंदर यूज करना था पनीर भुर्जी में। यस, तो आई होप आपको थोड़ा अंदाजा मिला होगा। और आप मजे की बात बताऊं कि कुकवेयर को यूज करना, इन कुकवेयर को यूज करना इतना आसान है। ये जो आप डेमोज देख रहे हो ये सारे अभी तक जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये पनीर भुर्जी भी मैंने ही खुद ट्राई की थी बनाने की, ठीक है ना। तो मैं भी एमवे क्वीन की वजह से एक अच्छा कुक बन गया हूँ आज की डेट में, अपनी वाइफ को सपोर्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसी तरीके से एक हमारा ना यहाँ पर बहुत जबरदस्त डेमो है। सूजी का हलवा कभी आपने सोचा नहीं होगा कि बिना तेल के बन जाए, बिना घी के। हाँ जी, हाथ खड़ा कर सकते हो। सूजी का हलवा किसी किसी ने टेस्ट किया है आप में से? सभी ने टेस्ट किया है ना। तो कभी बिना तेल का बन सकता है? बिना घी के बना के देखा है कभी किसी ने? नए नो लोग? सर। हाँ जी। नो सर। हाँ, तो अभी आपके सामने वो भी पॉसिबल कर देते हैं। एक वीडियो और शेयर कर देता हूँ आपके सामने मैं। तो ये मेरे वाइफ ने फ्रेशली वीडियो मेड आज ही तैयार किया है। जस्ट अ मिनट। यस, यस। तो ये आप फिर से देख रहे हो कि डायरेक्टली हमने सूजी को पैन में डाल दिया, सॉटे पैन के अंदर। अभी ये आपकी चॉइस खुद की रहेगी कि अगर आपको ब्राउन हलवा पसंद है सूजी का, तो आपने उसको ज्यादा देर तक फ्राई करते रहना, ठीक है ना। उसमें हिलाते रहना है, तो वो रोस्ट हो जाएगा, तो वो सूजी का कलर चेंज हो जाएगा। किसी ने अगर व्हाइट प्रेफर करना है जैसे कि नॉर्मली करते हैं, तो वो आप जल्दी उसको कर सकते हो यूज। चीनी डाल दी, आपको पता ही है जितनी सूजी उतनी चीनी डालते हैं ना। अभी यहाँ पर एक मजेदार बात होने वाली है। देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि घी भी इक्वल क्वांटिटी में डालना पड़ता है हमें, अदरवाइज हमने सूजी का हलवा बनाना है। लेकिन अब पानी की बात करें तो जितनी सूजी डाली गई थी, आधा कटोरी हमने सूजी अगर डाली है, तो उसका 3 गुना ज्यादा हम पानी डालते हैं इसमें, है ना। आप देख रहे हो ऑप्टी टेम्प बेस मैंने बताया था, उसकी वजह से, उस टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ पर ये जो है इवनली कुक हो रहा है और कहीं से भी जल नहीं रहा, ठीक है ना।
बन चुका है और आप इसको गार्निश कर सकते हो। उसके बाद ये रेडी है खाने के लिए। यस, आई होप मजा आया होगा देखकर, है ना। तो इसी तरीके से सभी लोग ये जो रेसिपीज है इनको यूज करके हेल्दी कुकिंग घर के अंदर आप कर सकते हो। और मैं आपको डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस के साथ बात बोलने वाला हूं, जब आपने एमवे क्वीन कुकवेयर के अंदर खाना एक बार भी खा लिया, उसके बाद आपको किसी और कुकवेयर के अंदर खाना टेस्टी नहीं लगने वाला। ठीक है ना। आप झट से बता दोगे, अगर किसी के घर में गए हो, मान लो जहां आपके घर में ही किसी ने कुकिंग करी है और वो एमवे क्वीन के अलावा किसी और बर्तन के अंदर बनाने की कोशिश करेगा, आप झट से उसका टेस्ट पहचान लोगे। इतना फर्क होता है दोनों में। ठीक है ना। तो मेरी तरफ से इतना ही, मेरी प्रेजेंटेशन यहीं पे ओवर होती है। और इसी के साथ हमारे ना यहाँ पर कुछ लीडर्स अवेलेबल हैं हमारे बीच में, जो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एमवे क्वीन कुकवेयर रेंज को लेकर, जिन्होंने बाय किए हैं अभी तक। ठीक है। जस्ट अ मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर तृप्ता जी हैं, तो आई अनम्यूट देम। हाँ जी। हाँ जी सर, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? यस यस। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤਾ, ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਐਮਵੇ ਕੁਈਨ ਦੀ। ਨਾ ਐਮਵੇ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਐਮਵੇ ਕੁਈਨ ਚ ਖਾਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਚ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਟੇਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਲਏ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਅੱਜ ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਐਮਵੇ ਕੁਈਨ। ਔਰ ਟੋਟਲੀ ਕੁਛ ਵੀ ਅਗਰ ਬਣਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਮਵੇ ਕੁਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਰਤਨ ਜਲ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਸਰ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਭਾਬੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਅਦਰ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਲਈਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਤੇ 100% ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਐਮਵੇ ਕੁਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਹਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਇਲ ਸੀਗਾ, ਆਇਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 5-6 ਲੀਟਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ 1-2 ਲੀਟਰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਹਨਾ। ਔਰ ਬੱਚਤ ਵੀ ਆ, ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਘੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 5 ml ਹੀ ਆਪਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਨਾ। ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਡੇਲੀ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਐਮਵੇ ਕੁਈਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਲ ਫ੍ਰੀ ਬਣਾ ਲਈਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸਪੂਨ ਮਤਲਬ ਘੀ ਦਾ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਟੇਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਾ। यस। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਗੈਸਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ यस। ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थे तृप्ता मैम होशियारपुर से, और इसी के साथ एक और लेडीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, आई थिंक राजविंदर कौर मैम। हाँ जी मैम, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। राजविंदर कौर अगेन फ्रॉम होशियारपुर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਾਮ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਰ ਨੇ ਐਮਵੇ ਕੁਈਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਮਵੇ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤੇਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਮਸਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਬੋਇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਐਮਵੇ ਕੁਈਨ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਮਵੇ ਕੁਈਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਸਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਸੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਭਾਫ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ।
ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਲਵਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਲਵਾ ਚਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰ ਜਿੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਮੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਘੇ ਤੋਂ ਹਲਵਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਐਂਬੀ ਕੁਈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਲ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਲੂ ਬਣਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਸੀਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਆਲੂ ਫਟ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਂਠਿਆਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਆਲੂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक ऑफर के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। एम्बे क्वीन के साथ एक बहुत ही शानदार ऑफर फेस्टिवल की वजह से, जो सीजन चल रहा है ना, तो अभी धनतेरस आ रही है, तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये। एक झलक आप Presenting to you the Amway Queen Diwali Dhamaka offer. Buy the Amway Queen 5-piece cookware set and get a VIP trolley worth rupees 9,400 absolutely free. A combination of style and elegance that is crafted with spacious design and durability. Carry your world with you whenever you travel. What's more, it comes with 5 years international warranty. A cookware set to grab while it lasts. Made with premium stainless steel. Helps retain nutrients for your good health. Don't wait, grab the offer now. यस, ये ऑफर आप फ्रेंड्स सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ओनली, क्योंकि कहीं पर अवेलेबल है कहीं पर नहीं है, तो स्टॉक के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा ये, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाईली डिमांड में है अभी। क्योंकि आपको अदरवाइज आप एम्बे क्वीन कुकवेयर अकेला बाय करते हैं, अभी राइट नाउ इसमें क्या है कि आपको 10,000 के आसपास की वर्थ का एक सूटकेस ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है यहाँ पर। तो इसका बेनिफिट जरूर उठाइएगा अगर आप टाइमली बाय कर लेते हैं इसको। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कमलजीत कौर जी भी हमारे बीच में, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਐਮਬੇ ਕੁਈਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਜਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ, ਇੰਨਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦਾ ਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਐਮਬੇ ਕੁਈਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਗੈਸ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਸਿਮ ਤੇ ਖਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਦਾਲ, ਕਾਲੀ ਦਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਣਾਓ ਤੇ ਸਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਵਾਓ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਐਮਬੇ ਕੁਕਵੇਅਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਆ। ਤੇ ਆਇਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 0 ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त कमलजीत कौर जी। तो अगेन फ्रेंड्स, अगेन हमारे बीच में ये जितने भी लीडर्स आपके सामने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, ये सारे कहीं ना कहीं कह लो कि होशियारपुर के आसपास छोटे छोटे विलेजेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये डिपेंड नहीं करता कि शहर में रह रहे हैं तो ही एम्बे क्वीन को यूज करेंगे। अगर आपके दिमाग में अवेयरनेस आ गई एक बार आपके फूड को लेकर, आपकी कुकिंग, आपकी हेल्थ को लेकर, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी आप कहीं पे भी हो सकते हैं ना। सो देवेंद्र कौर जी यहाँ पर हैं। अगेन मैं चाहूंगा शॉर्टली क्विकली वो भी एक्सपीरियंस शेयर करें अपना।
ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਬੇ ਕੁਈਨ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਲ ਐਮਬੇ ਕੁਈਨ 'ਚ ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਅਲੱਗ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਐਮਬੇ ਕੁਈਨ 'ਚ ਬਣਾ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਬੇ ਕੁਈਨ 'ਚ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਈਨ ਦੇ ਕੁਹਾਂਡੇ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲਵਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੌਤੇ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਔਰ ਟੇਸਟ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਦੇ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਲ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਮਾ, ਚਾਹੇ ਚਨੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਯੈਲੋ ਦਾਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ 'ਚ ਟੇਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਲੀ ਦਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮਾ ਇਹ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਟੇस्ट बहुत अलग आ जाता है, बहुत बढ़िया है। सो मेरे बोला इतना ही, थैंक यू। बहुत बढ़िया दविंदर कौर जी, आपने तो वेट भी बहुत अच्छा मैनेज किया है ना? उसमें एमवे क्वीन का बहुत बड़ा रोल आई होप रहा होगा। तो हाँ दविंदर जी, कौर, मैं दाल जो बनानी तो मैं बिल्कुल एक चम्मच मतलब कि तेल ला के ना तड़का लानी जीरे दा, ते वो सारी फैमिली ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੜਕਾ लगाया कि नहीं लगाया ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आपका अभी रिसेंटली पोस्टर आया हमारे पास, 8 बजे हमारी एक वर्कशॉप है लीडर्स, मैं बताना चाहूंगा 14 किलो रिड्यूस किया है दविंदर कौर जी ने, है ना? उनके लिए जबरदस्त। तो बहुत ही बढ़िया। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट में हम हमारे जो प्लैटिनम लीडर है यहाँ पर उनको बुलाना चाहेंगे, जस्ट 1 से 2 मिनट के अंदर वो भी अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें इस कैटेगरी के बारे में। यस, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਈਸੈਲਫ ਹੈਪੀ, ਐਮਬੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਫਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੁਈਨ ਹੀ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੁਈਨ ਚ ਘਰ ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਕਰ, ਕਾਕਰ, ਕੜਾਈਆਂ ਸਭ ਚੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਰਤਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਲੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂਡੀ ਚ ਕਾਲੀ ਦਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਹਾਰੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿੱਝਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਿਮਨ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਫਾਈਬਰ ਔਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁੱਕਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਏਦਾਂ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦਲੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁੱਕਵੇਅਰ 'ਚ ਬਣਾਏ ਖਾਣੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਿਚੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੱਢ ਦੋ ਫਾਈਬਰ, ਤਾਂ ਫੋਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫੋਕਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਕਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੈਲਥ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੋਟਾਪਾ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਫਿਟ ਰਹਿਣਾ ਆ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਐਮਬੇ ਕੁਈਨ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, 4 ਚੰਦ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਟ ਰਹੀਏ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਦੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਹਨਾ, ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਐਮਬੇ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰ ਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਸੂਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਐਮਬੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू वेरी मच। तो लीडर्स, मेरी तरफ से ये प्रेजेंटेशन यहीं पे हम डन करेंगे, लेकिन एक शॉर्टली मैं शेयर जरूर करना चाहूँगा आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग। एक तो आप ये है कि नंबर 1 पे जो जिन लोगों ने ऑफर अवेल करनी है एमबे क्वीन कुकवेयर के ऊपर, तो वो ये बहुत ही बढ़िया मंथ है। और अगर आप बात करो कि एज अ एमबे डिस्ट्रीब्यूटर आपको बेनिफिट क्या होगा, तो मैं बता दूं आपको यहाँ पर ना 3 तरह के बेनिफिट यहाँ पर हो जाते हैं। एक तो डायरेक्टली आपको डिस्काउंट मिल जाता है एमबे क्वीन का, डीएपी और एमआरपी का डिफरेंस, ठीक है जी।
तो उसके बाद आपका उसके ऊपर आपका जो CSI है, अगर कोई आपका जो PC के ऊपर बाय करते हैं उसको अपने प्रेफर्ड कस्टमर से ID से खरीदते हैं, तो 5% मिनिमम CSI मिलता है नए पर्सन को, जो न्यू पर्सन अगर कोई एनरोल होता है। ठीक है जी। और फर्दर बात करें तो आपका अगर कोई लेवल एमवे बिजनेस के अंदर अटेन हो रहा है तो उसके हिसाब से आप कमीशन और ऐड कर सकते हैं, जो कैशबैक होता है बेसिकली। ठीक है ना। तो यहाँ पर लमसम भी बात करें तो 5-6 हजार का बेनिफिट जो है वो हमारे स्टार्टिंग के लेवल के ऊपर ही हो जाता है अगर आप एमवे क्वीन कुकवेयर को बाय करते हो। ठीक है ना। और ये जो 9500 का जो ब्रीफ केस मिल रहा है ये सोने पे सुहागा है अलग से। ठीक है जी। बाकी ये जो वीडियोस हैं ये आपको मिल जाएंगी। एक हमने इंस्टाग्राम के ऊपर ना एक अकाउंट लॉन्च किया है आज ही, उसके ऊपर हम ये वीडियोस पोस्ट करा करेंगे आज के बाद। जो भी रेसिपीज आप लोग भी अगर कोई तैयार करते हो तो आप मेरे को सेंड कर सकते हो अपनी रेसिपी, तो उसको हम एडिट करके, ये हमारा है कुक विद क्वीन कुक, कुक विद क्वीन कुक, ये अकाउंट रहेगा इंस्टाग्राम के ऊपर। इसको हम मेंटेन करने वाले हैं अपना फर्दर एमबे बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्वीन कुकवेयर के साथ। ठीक है जी। सो डेट्स इट। इसी के साथ फ्रेंड्स टाइम इज ओवर नाउ। और जो वेट मैनेजमेंट के एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने भी वेट मैनेजमेंट को ज्वाइन करना है तो अपने गेस्ट को आप कॉल कीजिए और 8 बजे से पहले आप लॉग इन जरूर कर लेना। ठीक है जी। सो डेट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। आप सब लोग अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर। एंड यस, होशियारपुर टीम को मिलते हैं संडे सुबह 10:30 बजे दूध कला जगतार सर के घर पे। ठीक है जी। गेट रेडी, गेट रेडी। थैंक यू सो मच।